वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि नीट 2025 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2025 में आया हुआ है और जो प्रॉब्लम है हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्प्ले कर रखा हूँ क्वेश्चन पेपर को। A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. If the string gets slacks at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed of v of the bob at point p to its initial speed v0. तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एक बॉब है जो कि यहाँ पर v0 वेलोसिटी से दिया गया और ये बॉब जब इस सर्कुलर पाथ पर पहुंचता है इस पी पॉइंट पर, यहाँ पर बॉब, तो यहाँ पर स्लैक हो जाता है। तो स्लैक कहने का मतलब क्या हुआ, टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लेकिन टेंशन जीरो हो जाने से क्या होगा, वहाँ पर हमारा एम जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा और एम का एक कंपोनेंट जो है टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अगर ये नॉर्मली नीचे आएगा तो 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ये एंगल जो होगा वो हमारा 90 माइनस थीटा होगा। तो एम हमारा एक फोर्स है और फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे तो एक कंपोनेंट इस टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा जो कि हमारा होगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सर्कुलर लूप है और यहाँ पर जब हमारा पी पॉइंट पड़ा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हमारा एक्ट किया एम जी साइन थीटा। एम जी हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इनिशियल कंडीशन मेरा यहाँ पर था। अब मुझे एक चीज़ पता करना है कि इनिशियल जब वो हमारा बेस बॉटम पर था तो उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जब उस पॉइंट पी पर पहुँचता है तो उसके पास दोनों होगा, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो एट पॉइंट पी काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको ये हाइट पता होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हाइट कितना होगा, तो सबसे पहले बात है आप इस साइड देखो, यहाँ से सेंटर ये जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है एल। अब उसके बाद ये पार्ट हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस तो मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही है तो एल साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो टोटल हाइट इस पार्टिकुलर एल साइन थीटा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो नेट हाइट हमारा कितना हो जाएगा, एल प्लस एल साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट पर
ये जो हमारा बॉब है पी पॉइंट पर जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था वो फोर्स था हमारा एम जी साइन थीटा। और हम लोग जानते क्या है कि टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो टेंशन है ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एम एम कट गया तो जी एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, इसका मुझे यूज पड़ेगा। अब मैं क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहता हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम लोग क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एल साइन थीटा। एम एम कट गया, अब ही यहाँ पर लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस एल कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जी एल वन प्लस साइन थीटा, और जी एल का वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाल रखा है, कितना निकाला है, वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, उसको वहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वी स्क्वायर वन बाई टू प्लस वन प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी क्या है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ऑप्शन में देखिए क्या है, साइन थीटा टू प्लस थ्री साइन थीटा वन बाई टू, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू, यहाँ पर टू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, टू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, टू साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू टू प्लस थ्री साइन थीटा अपॉन टू साइन थीटा। अब एक चीज़ और है, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस थ्री साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वी ऑफ द बॉब एट पॉइंट पी टू इनिशियल स्पीड, तो मुझे वी बाई वी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है,
इसको रिवर्स कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो वी बाई वी नॉट इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा, ऑप्शन 4 आ रहा है। साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा का पावर 1/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को सबसे पहला बात था कि की पॉइंट था स्लैक, तो स्लैक जिस पॉइंट पर लिखा वहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, दूसरा बात है कि mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो mg का एक कंपोनेंट जो है टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, वो जो टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा और जो पी पॉइंट है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो बेस पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट था, बॉटम पॉइंट को मैंने रेफरेंस पकड़ा और वहाँ से जो पी पॉइंट पर हाइट निकालना था वो हमारा क्या हो जाएगा, एल प्लस एल साइन थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब हमको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट पर पता चल जाएगा, बॉटम पॉइंट पर मुझे केवल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे और वो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद यहाँ एक टर्म जी एल आया था, तो जी एल को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट फोर्स को बैलेंस करके, जो कि टुवार्ड्स द सेंटर एम जी साइन थीटा और एम बी स्क्वायर बाई एल। एम बी स्क्वायर बाई एल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, वो हमारा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो वहाँ से हम लोगों ने जी एल का वैल्यू निकाल लिया और जी एल को मैंने वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा से रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद मैंने यहाँ पर वी स्क्वायर कॉमन लिया, 1/2 प्लस 1 साइन थीटा। फिर उसके बाद वी स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया रेशियो में और उधर 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 साइन थीटा एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने आगे कैलकुलेशन परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद मेरा फाइनल जो रिजल्ट आया, वी बाई वी नॉट का वैल्यू साइन थीटा अपॉन वी हमारा वेलोसिटी एट पी पॉइंट है, वी नॉट जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो वी अपॉन वी नॉट इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा के पावर 1/2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम लोग चैनल पर जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।